मेरे भाई, तुमने हमारी जिंदगी में आकर हमें बहुत कुछ दिया है। तुम्हारे आने से मुझे एक प्यार करने वाला भाई मिला और अम्मी को दूसरे बेटे का प्यार। तुम्हारे जैसा सच्चा और साफ दिल दुनिया में कोई नहीं है जिन्नू, कोई भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस मुच्छड़ को हमारा घर दोबारा नहीं उजाड़ने दूंगा, और उस अंगूठी की जिनको मैं तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा जिन्नू। बगदाद के लोगों, आने वाले तूफान के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अंगूठी का जिन आ गया है। तो अब तुम सुल्ताना बनने वाली हो, इसलिए अपनी बहन से बातें छुपाओगी? बताओ, कौन है वो चोर जिसने हमारी बहन पर जादू कर दिया है? वो फारस का शहजादा है या बसरा का? तुम्हारा अंदाज और मालूमात बिल्कुल कच्चे हैं मेहर, और इन दोनों में से कोई नहीं है। और बसरा नहीं, अल बसरा। ये गुस्ताखी करने की जरूरत कैसे हुई? हमें माफ कर दीजिए शहजादी। खामोश! एक शहजादी दूसरी शहजादी पर हंस सकती है, मगर अगर यही गुस्ताखी एक नौकरानी करे तो उसकी जान जाते देर नहीं लगती। तुम दोनों को इसकी सजा मिलकर रहेगी। मेहर, मेहर, ये लोग माफी मांग रही हैं, इन्हें माफ कर दो। ठीक है, तुम्हारी पहली गलती है, इसीलिए हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, लेकिन तुम्हें इन्हें नौकरी से निकालना होगा और 50 कोड़ों की सजा भी सुनानी होगी। और यही मेहर की मर्जी है। हमें माफ कर दीजिए, अब ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं होगी, हमें बख्श दीजिए। मेहर, इन्हें माफ कर दो, ये माफी मांग रही। उठिए, इन्हें माफ कर दो, तुम्हें हमारी कसम। सिर्फ तुम्हारे लिए यास्मीन, हम इन्हें छोड़ रहे हैं। शुक्रिया। चाहिए। अपनी इज्जत, अपने रुतबे को बरकरार रखने के लिए आवाम को हमारे और उनके बीच में फर्क याद दिलाना जरूरी है। यास्मीन, ये लो नक्कड़ी, मुझे ना बहुत जरूरी काम है, तुम ये सारे बर्तन धुल दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और एक वो काला चोर है जो हमसे बर्तन भी साफ करवा चुका है और हमेशा लड़ता रहता है। इज्जत तो दूर की बात, तमीज से भी पेश नहीं आता। चोर के ख्यालों में खो गई? हाँ, अब तुम बताओ चाहे ना बताओ, लेकिन हम तो पता करके ही रहेंगे कि हमारी बहन की ये हालत किसने की।
उठा लो आका। जिन्हों कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। संभल के। जादुई चिराग के जिन, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। बेटे के तुम, कितना बुरा सपना था। अरे आज तो खुद उठ गया। मैं तुम दोनों को उठाने ही आ रही थी। जीनू को भी उठा दे, काम पर भी जाना है उसे। जिनू पे अंगूठी के चिन्ह का खतरा है। इस वक्त जिनू का घर से निकलना ठीक नहीं होगा। अम्मी, जिनू की तो आज छुट्टी है। छुट्टी है? अच्छा। भाई क्यों अम्मी के साथ सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ। पानी पियो तुम। अम्मी, इसे ना कुछ याद ही नहीं रहता। जब मैं मिस्र गया था ना, तो इसने महल में 2 पहर की जगह 3 पहर काम कर लिया। तो महल के मुताबिक अब इसे छुट्टी मिल गई है। तो अब से इसकी कुछ दिन की छुट्टी है। छुट्टी? क्या छुट्टी? अजीब लड़का है तू। छुट्टी मिल रही है तो घर से आराम करना, मेरा भी दिल लगा रहेगा। मैं नाश्ता बना देती हूँ तुम दोनों के लिए। छुट्टी? भाई तुमने क्यों अम्मी से झूठ बोला? जिनू, तुम जितना घर के बाहर निकलोगे, अंगूठी के जिन का डर उतना ही बढ़ता जाएगा। वल्ला वल्ला बीबी, छा गई तेरी भी। अरे हाँ, मैं तो अंगूठी के जिन के बारे में भूल ही गया। जिनू, घबराने की जरूरत नहीं। ये तावीज देख रहे हो? इस तावीज में अम्मी की दुआएं और ऊपर वाले की रहमत है। जब तक ये तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भाई, तुम वहां महल में रहोगे और मैं यहाँ अकेला। जिनू, महल है ही कितना दूर। जैसे ही कोई गड़बड़ होगी, मैं भाग के चलाऊंगा। बस एक चीज का ध्यान रखना कि घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं भी तैयार हो जाता हूँ, वरना महल के लिए मुझे देर हो जाएगी। देरी तो हो गई है। पता नहीं कब आएगा ये काला चोर। इस काले चोर को ना वक्त की बिल्कुल कदर नहीं है। हम उसे कहते भी हैं, वक्त को बर्बाद मत किया करो, वक्त की कदर किया करो। पर ये हमसे कहता है, नक्सली लोगों को वक्त बर्बाद कर देता है। तो मैंने सोचा क्यों मैं वक्त को बर्बाद करके लोगों का बदला ले लूं। बेवकूफ, पता नहीं कहाँ है ये, कब आएगा। जब आएगा तो हमारे बालों का नया अंदाज देखेगा भी या नहीं। मेरे जिंदा होने का इतना गम? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अर्ज किया है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर कभी इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। अब हमें फर्क नहीं पड़ता वो हमें देखे या ना देखे। और वैसे भी हम यहाँ सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करना है, बस। काली, अलादीन, तुम सुबह सुबह मेरा नाम मत बिगाड़ो नक्चड़ी। मेरी अम्मी ने बचपन में मुझे सिखाया था कि नाम, काम और बाल कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। बाल नहीं, जुल्फे। हसीनाओं की जुल्फों को कोई घटा कहता है तो कोई काली रात। और मेरा बैजरू प्यार की पूछ कहता है।
वैसे तुमने हमें कोई नई बात देखी? तुम आज नहाई नहीं हो है ना? खामोश! तुम इस दुनिया के सबसे बड़े गधे, उल्लू और बेवकूफ इंसान हो। तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आता अलादीन। चुप रहो, हमारी बात सुनो। हम यहाँ तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते थे क्योंकि तुमने हमें तैरार से बचाया पर, और उस बात के लिए तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। वैसे तुम्हें पता है क्या कि मुच्छर ने मिस्र की मुहिम पर हमला क्यों किया? इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? मेरे अंगूठी का जिन हमारा ही मकसद पूरा करने के लिए बाहर गया है, लेकिन न जाने कब लौटेगा ये। हुजूर, हुजूर, वो अंगूठी का जीन मिल गया हुजूर। कहाँ है वो? हुजूर, वो महल में। आप खुद ही चलकर देख ले तो बेहतर होगा हुजूर। ये अंगूठी का जिन अब तक सिर्फ वजीर जफर से मिल चुका है, लेकिन अब वक्त आ चुका है उसे मुच्छर से मिलाने का। वैसे ठीक है, तुम्हें कैसे पता? वो बात तो मुच्छर को ही पता होगी, लेकिन हम दोनों ने मिलकर मुच्छर को हराया है ना? मैं तुम्हें कैसे बताऊं नकचड़ी कि मैं मुच्छर को हरा नहीं पाया, और अब अंगूठी की जिन की मदद से वो हमारे जिनों पर काबू पाना चाहता है ताकि वो बगदाद पर कहर ढा सके। क्या हुआ अलादीन? तुम परेशान लग रहे हो? मुच्छर के बारे में सोच रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा? वो क्या है ना, मेरी रातों की नींद, दिल का चैन किसी और ने उड़ा के रखा है, उस मुच्छर ने थोड़ी ना। किसने? शहजादी यास्मीन ने। और किसने? हम यहाँ तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम उसके बारे में सोच रहे हो जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं है। ऐसे इश्क को दीदार की जरूरत नहीं होती नकचुड़ी। ऐसे इश्क को फटकार की जरूरत होती है। तुम्हें पता है, मैं ये सोच रहा हूँ शहजादी अभी क्या कर रही होंगी, उन्होंने अपनी जुल्फें कैसे बनाई होंगी। हाँ, बेवकूफ! हमारी मुलाकात तो हो चुकी है आका, फिर आप अपना तारुफ अब क्यों दे रहे? मैं यहाँ खुलेआम अगर किसी ने देख लिया तो कागज का घोड़ा धागे की लगाम, धागा टूट जाए तो घोड़ा करे सलाम। बताओ उसका नाम। हमने तुम्हें जादुई चिराग के जिन का पता लगाने को कहा था, तुम यहाँ पतंग उड़ा रहे हो।
मेरे अक्ल के जादूगर आका, तलवार चाहे कितनी भी तेज हो, अगर धार न दी जाए तो कुंद पड़ जाती है। मैं भी आपकी अक्ल की तलवार को धार देने के लिए पहेलियां पूछता हूं। हमारे पास तुम्हारी इन पहेलियों का जवाब नहीं है। जवाब बाप के हाथ में है मेरे आका। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, धागा टूट जाए तो घोड़ा करे सलाम, यानी पतंग। हमें ना तुम्हारी इस पहेली में दिलचस्पी है और ना तुम्हारी इस पतंग में। ऐसी गलती मत करना मेरे आका, ये कोई मामूली पतंग नहीं, जादू की पतंग है, जादू की। ये कटती है तो जो जिन इस पतंग के सबसे करीब होता है, ये उसी पे जाके गिरती है। और बगदाद में इस वक्त मेरे अलावा सिर्फ एक ही जिन है, जादुई चिराग का जिन। बस डोर कटने की देर है, उसके बाद इस पतंग का जादू हमें चिराग के जिन तक पहुंचा देगा। मुझसे तो बोला तक नहीं जा रहा। बोल दो। लिखना तो पड़ेगा ही। लिखो, हुसैन का तबला 2 अशर्फियाँ, लियाकत की चांदी के चम्मच 3 अशर्फियाँ, सलमा के घर के साबुन ये तो 2 कौड़ी के थे, पर लिखो 1 अशर्फी, और रजा के घर की रजाई 3 अशर्फियाँ, कुल मिला के हो गए ना 300 अशर्फियाँ। वल्लाह वल्लाह बीवी जा गई गरीबी। अम्मी ने समोसे चाचा चाची के लिए दिए हैं, लेकिन दिल कर रहा है ये सारे समोसे मैं खा जाऊं। तख्मों पे नमक मत रगड़ो मिया, उसकी 300 अशर्फियाँ और जोड़ दो। ठीक है। और तो और जो सरेआम हमारी बेइज्जती हुई उसकी कीमत कौन चुकाएगा? बेगम, वो हिसाब भी रुखसार के खाते में ही लिखा जाएगा। आखिर ये सब उसी की वजह से हुआ है ना। तो हमारी बेइज्जती की कीमत भी जोड़ी जाए। मेरी हैसियत के हिसाब से मेरी बेइज्जती की कीमत पूरी 100 अशर्फियाँ, और रुस्तमे बगदाद मुस्तफा के हैसियत के हिसाब से उनकी बेइज्जती की कीमत पूरी 2 अशर्फियाँ। बहुत अच्छे, 2 अशर्फी। बेगम सिर्फ 2 अशर्फी लिखो, वरना 2 अशर्फी की जगह तुम्हारी हैसियत 2 कौड़ी की कर दूंगी। मोटा मोटी हिसाब देखा जाए तो 1000 अशर्फियों का हिसाब बनता है। 1000 अशर्फियाँ? बेगम, इतनी अशर्फियाँ देने का वादा तो अलादीन ने मिस्र जाने से पहले हमसे किया था। भाई ने कसम इस नुकसान में जाया हुई अशर्फियों की, अगर वो पैसे अलादीन ने मुझे नहीं दिए तो वो नाज़नीन का असली चेहरा देखेगा। तो तुम हमें ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी इस पतंग के कटते ही तुम्हें उस जादुई चिराग के जिन का पता चल जाएगा? बिल्कुल पहुंचा देगी। तो फिर पतंग उड़ाना बंद करो और अपना काम करो। आका, बस एक शर्त, झूठे ख्वाब दिखाकर बाद में खूब रुलाए, लग जाए तो लत बुरी।
कि ये भला क्या कहलाए? तुम हमारे सबर का इम्तिहान ले रहे हो। आका, फिर तो ये पतंग ऐसे ही उड़ती रहेगी। दिल से मलंग हूं मैं, उड़ती पतंग हूं, खोटा नसीब इस आका के संग हूं।